हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलेक्स गुरु चैनल पर। इलेक्स गुरु पर इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैंड स्टॉप फिल्टर की, जिसे बैंड एलिमिनेशन या बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी कहते हैं। इस फिल्टर को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से बनाएंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के वीडियोस हमने बनाए हैं। उनका YouTube लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां जाकर के लो पास, हाई पास और बैंड पास फिल्टर को भी ज़रूर से देखें। उसको देख कर के जब आप बैंड स्टॉप फिल्टर को देखेंगे या समझेंगे तो आपके लिए इसको समझना और आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम बैंड स्टॉप एलिमिनेशन या बैंड रिजेक्ट फिल्टर। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर से करूँगा, वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख करके और बैंड स्टॉप फिल्टर को समझ सकें। बैंड स्टॉप फिल्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले फिल्टर्स को एक बार रिकैप ले लेते हैं। फिल्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए या पास करने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर बैंड स्टॉप फिल्टर के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो हमें एक स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, बैंड मीन्स एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हमें स्टॉप करना है, रिजेक्ट करना है, एलिमिनेट करना है, या सिंपल शब्दों में हम कहें तो हमें रोकना है। तो सपोज वो जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अगर हम यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अगर हम ड्रॉ करना चाहें और हम एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम सिस्टम का गेन ले लें, फिल्टर का गेन ले लें, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का कोई बैंड है, सपोज ये F1 और F2, इन दो फ्रीक्वेंसीज का के बीच का बैंड हम रोकना चाहते हैं, मतलब सिस्टम इस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को पास ना करे, तो हम इसको ऐसे समझे कि इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारा सिस्टम उस सिग्नल को 0 से मल्टीप्लाई कर दे और उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाहर की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के अलावा जो फ्रीक्वेंसीज है, उन फ्रीक्वेंसीज में गेन 0 ना हो, कुछ वैल्यू हो लाइक 1, 2, तो वो फ्रीक्वेंसीज हमें आउटपुट में मिलेगी, और जहां गेन 0 होगा वो फ्रीक्वेंसीज मुझे आउटपुट में नहीं मिलेगी। तो पास बैंड कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम ड्रॉ करने की बात करें तो हम सिंपल यहाँ पर कह सकते हैं कि 0 से लेकर के F1 फ्रीक्वेंसी और F2 फ्रीक्वेंसी से आगे की फ्रीक्वेंसीज पर मुझे कुछ गेन A मिले, F1 और F2 फ्रीक्वेंसीज के बीच मुझे गेन 0 मिले, सपोज ये गेन आपका A है। तो अब यहां इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो इस डायग्राम को देख करके पहले हम स्टॉप बैंड और पास बैंड यहां पर डिफाइन कर दें। ये हमारा पास बैंड है। पास बैंड मतलब वो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिन फ्रीक्वेंसीज को आपको पास करना है, मतलब आगे जाने देना है। ये भी आपका पास बैंड है। तो और ये आपका स्टॉप बैंड है। इस डायग्राम को देख करके देखिए, थोड़ा सा आप रिकॉल करें, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप रिकॉल करें। ये जो पोर्शन है 0 से F1 तक का, ये पोर्शन हमें ऐसा दिख रहा है, एक फिल्टर की हमें याद दिला सकता है कि जिसमें पास बैंड 0 से FH फ्रीक्वेंसी था, और ये जो F2 फ्रीक्वेंसी से आगे वाला पोर्शन जब हम देख रहे हैं तो हम इसको एक दूसरे फिल्टर जो कि हमने स्टडी किया है, हाई पास फिल्टर, वैसा ये हमें दिख रहा है। तो जब हम यहाँ इसको FH ले लें और इसको अगर हम FL ले लें, जहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि FH का मान FL से कम है, ये इंपॉर्टेंट है। FH का मान F1 FH होगा और F2 FL होगा, तो FH का मान FL से कम है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल रही है, अगर ये पास बैंड है और इस FH फ्रीक्वेंसी के आगे स्टॉप बैंड है, और इस पर्टिकुलर केस में अगर ये स्टॉप बैंड है और FL फ्रीक्वेंसी से आगे अगर ये पास बैंड है, तो देखिए हम ये दोनों ही फिल्टर स्टडी कर चुके हैं।
इस फिल्टर को, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं या बोलते हैं, और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं हाई पास फिल्टर। तो यहां से देखिए, अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है या ये जो पर्टिकुलर बैंड स्टॉप फिल्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक को अगर मुझे इंप्लीमेंट करना है तो इस कैरेक्टरिस्टिक को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर की आवश्यकता है। ऐसा हमने बैंड पास फिल्टर में भी किया था कि हमने एक लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को एक के बाद एक कनेक्ट करके और बैंड पास फिल्टर डिजाइन किया था। लेकिन यहां पर देखिए, यहां मुझे इस कैरेक्टरिस्टिक से ये समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास एक लो पास फिल्टर हो जो कि 0 से F1 तक फ्रीक्वेंसी को पास कर दे, और एक हाई पास फिल्टर हो जो F2 से आगे की फ्रीक्वेंसीज को पास कर दे, तो मैं सिंपल दोनों जो रेस्पॉन्सेज है उन दोनों रेस्पॉन्सेज को ऐड करके इस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स को ड्रॉ कर सकता हूं। तो देखिए, सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक फिल्टर हो, लो पास फिल्टर, एक हमारे पास हाई पास फिल्टर हो, और इन दोनों फिल्टर के आउटपुट को मैं ऐड करूं। इन दोनों फिल्टर के आउटपुट को अगर मैं ऐड करूं, मतलब ये मेरा लो पास फिल्टर का आउटपुट, ये मेरा हाई पास फिल्टर का आउटपुट, और जो मेरा इनपुट है वो इनपुट मैं इन दोनों फिल्टर पर कंबाइंडली लगा दूं। देखिएगा, आप समझिएगा इस चीज को। अगर हमने हमारा इनपुट इन दोनों फिल्टर पर कंबाइंडली लगाया है, जो कि एक लो पास फिल्टर, एक हाई पास फिल्टर है, और फिर इनके आउटपुट को मैंने एक एडर सर्किट को दिया है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जब आपका इनपुट 0 से F1 फ्रीक्वेंसी की रेंज में होगा, या 0 से, अगर मैं यहाँ पर पास बैंड भी इनका डिफाइन कर दूं, 0 से FH फ्रीक्वेंसी, जैसा जो टर्मिनोलॉजी हमने लो पास और हाई पास में यूज की थी वही टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जहां तक लो पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी को पास करता है वो FH होता है, और FL फ्रीक्वेंसी वो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जहां से हाई पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करना स्टार्ट करता है, उसको हम बोलते हैं FL। तो यहाँ पर्टिकुलर जब मैं बैंड स्टॉप फिल्टर की बात कर रहा हूं तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि हमारा जो FH का मान है, ये FH का मान FL के मान से कम होगा। हाई और लो से आप कंफ्यूज ना हो, और अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में लिखते वक्त या इसको समझते वक्त, तो आप आसानी से F1 और F2 का इस्तेमाल करें, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या अगर आप FL और FH भी वर्ड इंटरचेंज करके भी यूज करेंगे तो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और कैसे हमारा फिल्टर डिजाइन हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस डिजाइनिंग को हम समझे कि जब मेरा इनपुट 0 से FH रेंज में होगा तो ये फिल्टर पास करेगा, लेकिन ये फिल्टर तो स्टॉप कर देगा। तो इनपुट मेरा यहां से होता हुआ यहां से एडर के पास पहुंचेगा, और जब लो पास फिल्टर काम कर रहा होगा, यह इंपॉर्टेंट है, जब लो पास फिल्टर काम कर रहा होगा तो इधर से कोई इनपुट नहीं आएगा। मतलब जब फ्रीक्वेंसी 0 से FH है तो ये वाला पाथ ऑन रहेगा। जब फ्रीक्वेंसी FL से ज्यादा है, एक मिनट, यहां पर हमने इसको 0 से FL नहीं दिखाना है, FL से आगे की फ्रीक्वेंसीज की हम बात करते हैं ना। जब F ग्रेटर देन हो FL से, तो उन फ्रीक्वेंसीज को ये पास करता है। तो FH से FL के बीच की फ्रीक्वेंसीज अगर आती है, समझिएगा, FH से FL के बीच की अगर फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं तो उन फ्रीक्वेंसीज को ना तो लो पास फिल्टर पास करेगा और ना ही उनको हाई पास फिल्टर पास करेगा, तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन FH है तो आपका लो पास फिल्टर वर्क कर रहा है, ये ऑन, और हाई पास फिल्टर ऑफ। पहला केस, हम FH फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए। दूसरा केस, जब फ्रीक्वेंसी FH से तो ज्यादा है लेकिन FL से कम है, तो LPF भी बंद और HPF भी बंद, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग
इस रेंज में दोनों का स्टॉप बैंड आ रहा है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, नो आउटपुट। और यही हम चाह रहे हैं, बेसिकली यही हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। थर्ड केस, अगर फ्रीक्वेंसी एफ एल से ज्यादा हो, अब देखिए अगर फ्रीक्वेंसी एफ एल से ज्यादा है तो लो पास फिल्टर बंद रहेगा, क्योंकि लो पास फिल्टर सिर्फ एफ एच तक की फ्रीक्वेंसी इसको पास कर रहा है और एफ एल जो आपका है वो एफ एच से बड़ा है, इसलिए लो पास फिल्टर ऑफ और हाई पास फिल्टर इस रेंज के लिए ऑन हो जाएगा। और हाई पास फिल्टर अगर ऑन है तो फिर से आपको आउटपुट में ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये मिलेगी। तो कुल मिलाकर के लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और एडर की सहायता से या समिंग एम्पलीफायर की सहायता से, इसको जो एडर हम बोल रहे हैं ये समिंग एम्पलीफायर भी कहलाता है, जो कि हम इस पर भी हमारा एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, आप उस वीडियो को देख करके समिंग एम्पलीफायर को भी समझे। तो ये तो ओवरऑल हमारा जो बैंड स्टॉप या बैंड रिजेक्ट, बैंड एलिमिनेशन फिल्टर है उसका बेसिक कंसेप्ट हो गया कि हम उसको कैसे डिजाइन करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जब हम फिल्टर्स को, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को इस टाइप से पैरेलली कनेक्ट करके एडर तक लेकर के जा रहे हैं, तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर की जो डिजाइन मेथड्स होती हैं वही डिजाइन मेथड्स से आप यहां पर इजीली उसको डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई गेन फॉर्मूला आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपका जो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के रिलेशन से, उन रिलेशन से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं जल्दी से फिगर बना देता हूं, जिस फिगर से आपको, जो कि आप एग्जाम में बना करके आएंगे। ये आपका लो पास और हाई पास फिल्टर बनाने के लिए हमने दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना लिए, और हमें पता है कि यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इनको बनाते वक्त प्लस माइनस, माइनस प्लस लिख रहा हूँ। मैंने पहले मेरे वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हमें सीधा ऊपर वाला जो फिल्टर है, मैं इसको लो पास फिल्टर बनाना चाह रहा हूँ, तो इस लो पास फिल्टर के लिए मैंने नेगेटिव पर, आपका नेगेटिव टर्मिनल पर फीडबैक रेजिस्टेंस RF और R1 कनेक्ट किया है। और लो पास फिल्टर में देखिए हमने बात की थी कि आप एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर कनेक्ट करके लो पास फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपने कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस आपका इनपुट से कनेक्टेड रहता है और कैपेसिटर आपका ग्राउंड रहता है। जब आप ये आपका लो पास फिल्टर हो गया। जब आप हाई पास फिल्टर की बात करते हैं तो हाई पास फिल्टर में पहले कैपेसिटर होता है, उसके बाद आपका रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है और वो ग्राउंड होता है, और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल पर नो डाउट आपका नेगेटिव फीडबैक कनेक्टेड है, तो ये हमने नेगेटिव फीडबैक कनेक्ट करके इसको ग्राउंड कर दिया। तो ये आपका, यहाँ पर देखिए एक बार और समझ लीजिए आप, ये आपका लो पास फिल्टर हो गया, ये आपका हाई पास फिल्टर हो गया। इनपुट हमने दोनों पर एक साथ अप्लाई कर दिया है, और ये जो आउटपुट है, इन आउटपुट को रेजिस्टेंसेस की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, एक एडर सर्किट पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ जो नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आपका RF R1 ही रहेगा। ये आपका RC है तो इसे मैं C डैश R डैश बोल दूं, क्योंकि इनके मान एक जैसे नहीं रहेंगे। ये R ले लीजिए, ये आपने RF ले लिया, और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है एडर का, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में, एडर के आउटपुट में आपको बैंड स्टॉप फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ एक बार फिर से मैं इसको आपको क्लियर कर दूं, समझा दूं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, इनपुट जब आएगा तो लो फ्रीक्वेंसीज को ये पोर्शन आगे जाने देगा और एडर की सहायता से आउटपुट में मिल जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में जो जिस बैंड को मुझे रोकना है, उस बैंड के लिए ना तो ये फिल्टर काम करेगा ना ये पोर्शन काम करेगा, तो आउटपुट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब हाई फ्रीक्वेंसीज आएगी तब ये पोर्शन काम करेगा, ये पोर्शन काम नहीं करेगा, तो मुझे आउटपुट में फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। दोनों पर्टिकुलर फिल्टर्स के लिए जब मैं लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज FH और FL की बात करता हूं, तो FH और FL का जो फॉर्मूला है, अगर
आप इंडिपेंडेंटली इनको बना रहे हैं तो 1/2πRC ही होता है। यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो FH हो जाएगा 1/2πRC और FL में FL हो जाएगा आपका 1/2πR'C'। वो आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली इसको सेट करेंगे जिससे आपको इसके मान मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई हमारी बैंड स्टॉप फिल्टर की, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर अभी भी मिस कर रहे हैं, उस पर मैं आना चाह रहा हूँ। बैंड पास फिल्टर के केस में आप लोगों को याद होगा, बैंड पास फिल्टर का वीडियो अगर आपने देखा है तो वहाँ पर हमने बात की थी नैरो बैंड पास फिल्टर और वाइड बैंड पास फिल्टर की। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जब आप बैंड स्टॉप फिल्टर की बात करते हैं तो आपको नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर और वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर होते हैं। वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, जो हमने लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और एक एडर की सहायता से इम्प्लीमेंट किया, उसको हम वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर कह सकते हैं। और ये जो वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर है, इस वाइड बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए Q का मान लेस देन 10 होगा। जब आप Q का मान हाई कर देंगे, मतलब अगर आपके पर्टिकुलर फिल्टर के लिए Q ग्रेटर देन 10 है तो आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। और जब आप स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करते हैं तो उसको हम नैरो बैंड स्टॉप फिल्टर या नॉच फिल्टर बोलते हैं। नॉच फिल्टर इसको बोलते हैं। ये कुछ स्पेशल फ्रीक्वेंसीज को आपके रिस्पॉन्स से हटाने के लिए यूज होते हैं और इन फिल्टर के डिज़ाइन के लिए एक स्पेशल सर्किट होता है, जिसके बारे में भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करें, तो हम उस पर भी डिटेल वीडियो बना करके आपके सामने लेकर के आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस को आप देखें और वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।